5 गरीब बहुओं की ससुराल में लोहड़ी। देखो तो अवंतिका, हमारा इतना पसंदीदा त्योहार लोग कितनी खुशी से मना रहे हैं और हम बिल्कुल भी लोहड़ी नहीं मना पा रहे। हमारी स्थिति है ही नहीं कि हम कुछ लक्कड़ लाए, फूले लाए, मूंगफली गुड़पट्टी खरीद के अपना त्योहार मना पाए। हम जैसे पंजाबियों की तो यही शान होती है। पता नहीं 80 साल लोहड़ी मना पावेंगे या नहीं। मम्मी जी चिंता न कित्ता जी, मैं और साडे भाई मिलकर कुछ लकड़ी का इंतजाम करते हैं। असि गरीब हो गए तो की हुआ, लोहड़ी भी मनाएंगे। भाई ठीक कहते हैं, और हम सस्ती से लोहड़ी में डालने वाला सामान लेकर आते हैं, गुड़पट्टी, रेवड़ी, फुल्ले, मूंगफली। हमारे ये बुरे गरीबों वाले दिन उस मनूस फरेब इंसान की वजह से आए, वरना हमने तो लोहड़ी पिछली बार कितने अच्छे से मनाई थी। याद है मम्मी जी? हाँ बहू याद है, देख सब कितने अच्छे से लोहड़ी मना रहे हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक पड़ोसन फूल देकर कहती है, अरे अवंतिका बहन आओ आओ, क्या बात है, आपने लोहड़ी नहीं मनाई क्या? हमने तो पूजा भी कर ली। अजी आपको लोहड़ी दी लक लक बधाइयां। आपको भी लोहड़ी की लख लख बधाइयां। हालात बदल गए हैं, वरना हम भी बहुत अच्छे से मनाते थे ये लोहड़ी। लो तुसी फूले मूंगफली खाओ, तोनू तो ये देखना नसीब भी नहीं होएगा सी। हेलो खाओ पूरा गरीब परिवार। आंटी जी तोड़ा पूरा हो गया तो जाने दी कृपा करो। पड़ोसन बबली का ये सुनकर मुंह बंद हो जाता है और वह चली जाती है। पूरा गरीब परिवार बहुत दुखी था। पापा जी अब कुछ भी करके हम लोहड़ी मना कर ही रहेंगे, चाहे जैसे भी सही। हाँ भाई चल। अब घर में खाने का कोई राशन तो है नहीं जो हम कुछ बनाते, इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। फिर पांचों बहू सास ससुर के साथ लोहड़ी मनाने का इंतजार करती हैं। वहीं पांचों बेटे लोहड़ी का सामान और लकड़ी जुटाने के लिए जंगल की ओर जाते हैं और कुछ देर बाद सारा सामान लेकर आते हैं। वहीं पुरानी रखी हुई लाइट को पांचों बहू घर पर लगाकर सजा देती हैं। फिर लकड़ियों से लोहड़ी की लकड़ियां तैयार करते हैं। मम्मी जी पापा जी, मेरे पास कुछ गिने चुने पैसे थे, मैं उससे लोहड़ी में डालने वाला कुछ सामान ले आया हूँ। ये लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा बांट लीजिए। अजी आपने बिल्कुल ठीक किया। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम भी लोहड़ी मना रहे हैं, चाहे गरीबी से ही सही। हाँ तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे बीवी बच्चों को मेरी ओर से लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। भगवान हमारे घर की स्थिति अच्छी कर दे, सब पहले जैसा हो जाए और उस गुनहगार को उसकी सजा मिले जिसने हमें ऐसे हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। पापा जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, देखना हमारी ओर से भी आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बोलते ही गरीब परिवार उन लकड़ियों को जलाता है। फिर उसके फेरे लेकर उसमें मूंगफली, गजक, फुल्ले, घी इत्यादि अर्पित करते हैं और थोड़ा भंगड़ा वगैरह भी करते हैं। बिना ढोल के हम पंजाबियों में क्या भांगड़े का मजा आएगा। लोहड़ी तो तभी अच्छी लगती है जब सब कुछ हो जैसा हम पहले मनाया करते थे। याद है तुम सबको? हाँ माँ, कितना भांगड़ा किया था हमने, और आपने तो पैग भी मार ली थी। हट बदमाश, वो तो तुम लोगों ने बदमाशी करके पिलाई थी। मम्मी जी छोड़ो छोड़ो, हमने बदमाशी की थी, पर वो बदमाशी आपको अच्छी लगती है। आखिर इतना हंसता खेलता परिवार लोहड़ी पर उदास क्यों था? और आखिर किसने उनके साथ बुरा किया था जिस वजह से वह गरीबी में अपनी लोहड़ी तक नहीं मना पा रहे थे? न घर पर खाने के लिए राशन का एक दाना पानी था। आखिर पूरी बात क्या है? इस हंसते खेलते परिवार को नजर कैसे लगी, ये जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। जहां वीरपुर नामक गांव में पांचों पंजाबी लड़के घूमने गए थे और वहां उन्हें अपनी पसंद की 5 लड़कियां पारुल, किंजल, आरोही, अक्षरा, रागिनी पसंद आ जाती हैं। वह लोग इतनी बातचीत करते हैं कि बात शादी तक आ जाती है। गौरव जी, अब आप पांचों भाइयों ने हम पांचों बहनों से शादी करने का फैसला कर ही लिया है, तो अपने घर में भी बात कर लीजिए। ठीक है, कुछ दिनों में ही करते हैं, उसके बाद हम शहर में धूमधाम से अपनी पहली लोहड़ी मनाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कभी ये चीज मनाई नहीं। हम पंजाबी परिवार में जाएंगे। हाँ जीजी, बहुत मजा आएगा। कुछ दिनों में पांचों पंजाबी बेटे अपने माता पिता से उन लड़कियों के बारे में बात करते हैं और धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद वह सब जोर जोर से अपने अमीर ससुराल में लोहड़ी मनाते हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, लोहड़ी में सबको नचवाऊंगा।
मैं शुरू किता सी बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा सम्मी ओए नचना शुरू कर मेरी बहुओं की प्यारी प्यारी मम्मी। ओ बल्ले ओ बल्ले। ढोल पीटते ही अवंतिका भांगड़ा करती है तो कभी अपनी बहू को भांगड़ा करना सिखाती है। पंजाबियों में लोहड़ी बनाने का जश्न अलग ही चल रहा था। बच्चे नाच गाना कर रहे थे। पूरा परिवार अमीरों की तरह लोहड़ी मना रहा था। कुछ लोग अभी भी लोहड़ी में फुल्ला डाल रहे थे। तभी पारुल बहू कहती है, मम्मी जी मुझे भी पंजाबी में 2 बातें करना सिखा दीजिए। ओ बिल्कुल बोल मेरी बहू। बारी बरसी कटंगे आसी कटके ले आंदा चटनी। अब टुमका लगा के नाचेगी मेरे बेटों की पत्नी। ओ शाबा शाबा। फिर सारी बहुएं सास ससुर के साथ बहुत अच्छे से लोहड़ी मनाती हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया। कितना खुशियों भरा त्योहार है ये लोहड़ी। हमेशा ऐसे ही खुश रहे हमारा परिवार। हाँ बहू। 5 बहू अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल कर बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन इस बीच 5 बेटे गांव में जाकर एक जमीन खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। देखो भैया, सोना उगलने वाली जमीन है, इस पर खेती कर लोगे तो खूब चलेगी। और लोहड़ी तो इसीलिए ही मनाई जाती है क्योंकि फसल जो तैयार हो जाती है उसी में खुशी में मनाई जाती है। और अगले साल आप सब मनाएंगे। खैर, इस बड़ी से जमीन की बोली मैं लगाता हूँ 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 10 लाख। भाई ये जमीन हमें जाने नहीं देनी चाहिए, हमारे पास 6 करोड़ है। ठीक है, मैं कम में लेने की कोशिश करते हैं। 2 करोड़ 10 लाख 1, 2 करोड़ 10 लाख 2, 2 करोड़ 3 करोड़ 40 लाख। अरे भाई, जरा सी जमीन के 3 करोड़ 40 लाख? ना बाबा, मैं तो नहीं ले रहा। 3 करोड़ 40 लाख 1, 3 करोड़ 40 लाख 2, 6 करोड़। भैया, इस आदमी ने तो दुगने रेट कर दिया इस जरा सी जमीन के। अब क्या करें, जाने दें? हम लेंगे ये 6 करोड़ 10 लाख। तो भैया ये जमीन आपकी हुई, लाइए पैसे दीजिए। लीजिए। ये बोलते ही राघव जमींदार को पैसे दे देता है और वह झूठा जमींदार उनसे सारे पैसे लेकर भाग जाता है। 5 भाई उस जमीन को लेकर खुश हो रहे थे, लेकिन फिर कुछ आसपास के लोगों से उन्हें पता चलता है कि वह फ्रॉड जमीन थी जिसके पैसे लेकर वह जमींदार भाग गया। ये बात जानकर 5 भाइयों को बहुत धक्का लगता है। हे भगवान, ये हमसे क्या गलती हो गई। हम तो इस जमीन को खरीदने के लिए अपना घर दांव पर लगा कर आ गए। मम्मी पापा, हमारी पत्नी, अब क्या होगा? भैया, हमने तो कोई कारोबार भी नहीं खोला था, घर में रखे हुए पैसों को खा रहे थे। अब घर भी नहीं है, कहाँ रहेंगे हम? मैं उस जमींदार को छोड़ूंगा नहीं, हमारे 6 करोड़ लेकर भाग गया। भैया, हमारा इस गांव में एक पुराना घर है, पुश्तैनी, वहीं पर रह लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। 5 बेटे शहर जाकर ये बुरी खबर अपने घर वालों को बताते हैं, जिसके बाद वो अपना सब कुछ छोड़कर गांव के पुश्तैनी घर में रहते हैं। अब वह बहुत गरीब स्थिति में आ गए थे। आसपास के जान पहचान के लोग, दुकान वाले उन्हें कुछ दिनों का राशन दे देते हैं। ठंड में पूरा परिवार कुछ दिन गुजारता है। इसके बाद लोहड़ी आ जाती है। गरीबी की वजह से पूरा परिवार उदास था। हे भगवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। पापा जी, आपको ठंड लग रही है, ये शॉल ओढ़ लीजिए। शुक्रिया बेटा, इतने सालों में मैंने इतनी गरीबी कभी नहीं देखी। माफ कर दीजिए पापा जी, ये सब हम 5 भाइयों की वजह से हुआ है, जो आप सबको इस तरह गरीबी के दिन काटने पड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चों, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये तो विधि का विधान है और उस जमींदार की वजह से हुआ है। एक ना एक दिन तो देखेगा यहाँ। इसके अगले दिन 5 बहू नदी से पानी लेने गई थी तो एक जोड़े को वो जमींदार फिर से जमीन के बहकावे में लाकर उल्लू बना रहा था। आप चिंता मत कीजिए, ये 2 करोड़ की जमीन बहुत अच्छी फलेगी आपको। मैंने बहुत लोगों को बेची है। एक तो 5 भाई भी थे, शहर के बहुत खुश हैं वो। दीदी, सुना ना आपने, जमींदार हमारे पतियों की बात कर रहा है। कहीं ये वो जमींदार तो नहीं जिससे चूना लगाया है? इन्हें रोकना होगा। हाँ चलो चलो। तभी 5 बहुएं उस जमींदार की गिरेबान पकड़कर उसे चप्पल से लगातार पीटती हैं, जिसके बाद वो अपनी सारी सच्चाई खुद उगल देता है। हमने कहा था ना, ये झूठा फरेबी आदमी है, इसने हमें भी फंसाया है। इसकी वजह से हमारी लोहड़ी बिगड़ गई। अब बता, हमारे सारे पैसे देगा या नहीं?
अरे अरे मुझे मत मारो, ठंड में बहुत तेज की लगती है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। शुक्रिया बहन जी, इस झूठे आदमी से आपने हमें बचा लिया, वरना हमारा हाल भी आपकी तरह हो जाता। फिर पांचों बहुएं जमींदार से अपने सारे पैसे लेकर घर लौटती हैं। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। इसके बाद वह सब वापस शहर में जाकर आलीशान तरीके से खुशी खुशी रहने लगते हैं।